संस्कृत सब्जेक्ट सीटेट के अंदर एक समस्या है या एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर के लिए तैयारी कर पाते हैं। 11 पॉइंट फॉर्मूला, 11 पॉइंट फॉर्मूला इसमें हम देखेंगे आज कि हम कैसे बेहतर इसमें नंबर लेके आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको पहचानना है कि आपकी द्वितीय भाषा होती है, सेकंड लैंग्वेज। ज़्यादातर बच्चे हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत की होती है। तो इसके पर्सन आपको पेपर में मिलेंगे 120, यानी 120 नहीं 121 से लेकर 150 तक आपको पर्सन मिलेंगे। अगली बात यह कि इसमें गद्यांश के 9% मिलते हैं, पद्यांश पोइम बेस्ड 6% मिलते हैं, और पैडागोजी के बच्चों को पढ़ाई कैसे जाए संस्कृत वो 15% मिलते हैं। अब इसमें जो पद्यांश और गद्यांश है तो ये टोटली आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना जल्दी आप उसको रीड कर पाते हैं अच्छे से, और कितना अच्छा आप उनका मीनिंग सीख पाएंगे। चौथा पॉइंट कि आपकी वोकैब पावर कितनी अच्छी है संस्कृत के वर्ड्स की। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो थोड़ा सा व्याकरण का बेसिक ज्ञान भी होना आपको बहुत ज़रूरी है, जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पैराग्राफ में से। और छठा पॉइंट क्या है, आपने सुना है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और मुझे लगता है कि जड़मती तो आप नहीं हो, इतने तो कम बुद्धि नहीं है। कौन कौन जड़मती नहीं है एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगला पॉइंट आता है कि जो पैडागोजी है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमें आदत नहीं है पढ़ने की पिछली कक्षाओं में, तो उसमें कुछ टैग वर्ड्स होते हैं। टैग वर्ड्स क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वर्ड्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। एक एक टीचर को ऐसा करना चाहिए या एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोत्साहन देकर किसी स्टूडेंट को सुधारोगे या आप उसको दंड देकर सुधारोगे। अपने पापा से दादा से पूछोगे तो दंड दिए बिना सुधर ही नहीं सकते बालक। और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो तो मोटिवेशन 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 वाले स्पीकर लेके आओ, है ना। तो छात्र व्यवहार, आपका जो मेथड है वो कैसा है, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको उन क्वेश्चन में मिलेंगे। अगला है, आपने एक नॉवल पढ़ा होगा चेतन भगत का, किस किसने पढ़ा है बताना, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अब उन्होंने अपनी मिस्टेक सार्वजनिक कर दी, सबके सामने किताब में लिखी, कितनी बड़ी बात है। आप अपनी मिस्टेक पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी जो भी आप मॉक लगाएं या बुक में से क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां भी गलत हो जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपका मोबाइल स्क्रीनशॉट से भर जाएगा, उसको फिर से रिवाइज करना, आपके दोबारा सही होते जाएंगे, और जो जो सही होता जाए उसको डिलीट करते जाना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी गलतियां पहले ही ठीक कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि एक टारगेट, बिना मंजिल के हम कहीं नहीं पहुंचते। आपको पता है ना कि गालिब चले तो बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं, वो वाली बात हो जाती है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, टारगेट तो लो। टारगेट कुछ बच्चे 30 ले सकते हैं, हर बच्चा 30 नहीं ले सकता, उसका प्रेशर आ जाएगा। 30 नंबर नहीं आए आपके मॉक में, डीमोटिवेट फील करोगे आप। इसकी बजाय 25 से 30 के बीच में कहीं भी अपनी श्रद्धा के अनुसार टारगेट ले लें और उस पर तैयारी शुरू कर दें, देखें कितना दूर है आप उससे। OMR पर प्रैक्टिस क्यों करनी है आपको, क्योंकि OMR से पेपर होता है सीटेट का। OMR आपके घर पे है ही नहीं। किस किस के घर पे OMR नहीं है, कमेंट में लिखो। अब देखो, इंडिया में कई लोग शतक मार देते हैं खिलाड़ी, और ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहाँ तेज पिच होती है, वहाँ पे जाके बोल्ड हो जाते हैं। ये इसी का फर्क है कि प्रैक्टिस कहीं की और पेपर कहीं दिया। लास्ट पॉइंट आपका 11वां की विश्वास। अब विश्वास जो है वो खुद पर तो करना ही है, गुरु पर भी विश्वास होना चाहिए, और विश्वास से पढ़िए, पर अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको संस्कृत हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज के टीचर पढ़ाने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे कि जो आपको व्याकरण पे व्याकरण तोते की तरह रटाए जा रहे हैं, और जब पेपर में बैठते हो आप तो वहां पता चला कि व्याकरण के प्रश्न पूछे ही नहीं गए। वहां तो सिर्फ गद्यांश और पद्यांश है 15 नंबर का, और 15 की पैडागोजी है। 15 का 15 आपका ऐसे आ रहा है कि एक पैराग्राफ दिया है, उसमें से आपको आंसर छाटना है। तो आप व्याकरण पर बहुत ज़्यादा जोर ना देके गद्यांश और पद्यांश पर जोर दें। तो हम कैसे करें इसको, सीटेट के लिए आधार 2.0 बैच जो है वो नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें ईशा मैम जो है वो आपको इस तरीके से संस्कृत पढ़ाएंगे कि आपको संस्कृत से इश्क हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप मंदू राठी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पर आप इस बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।